आज के मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज हम क्लास 12th के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूनिट है जिसका नाम है सदिश यानी वेक्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा दो सदिशों के मध्य कोण। दो सदिशों के मध्य कोण किस तरह से ज्ञात करना है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूले पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमारे को ये पता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा हमें फाइंड करना है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन लिखी है मैंने आपके सामने कि अगर ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हो जाए यानी परपेंडिकुलर हो जाए, तब हमें उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा जीरो। वो किस तरह से जीरो होगा, इसके लिए आप देख लीजिएगा कि हमने इससे पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला लिखा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा। और जैसा कि मैंने यहाँ बोला है कि अगर दोनों वेक्टर आपस में लंबवत हो जाए यानी कि उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, उस दौरान देखिएगा a डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी cos 90। और cos 90 की वैल्यू आपको पता है जीरो होती है, इसलिए इस साइड वाला पूरा पोर्शन जीरो बन जाएगा और हमें a डॉट बी बराबर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। दो सदिश लंबवत होते हैं, इससे रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक में तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों लंबवत होंगे यानी परपेंडिकुलर होंगे, तब हम डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो लाएंगे, यानी हमारा रिजल्ट जब जीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट करने पर, तब हम कहेंगे कि a और b दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं। एक दूसरा ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें हमें ये कंडीशन दी जाएगी और हमें कोई अननोन वैल्यू लैम्डा या कोई भी राशि जो है अननोन हो उसकी वैल्यू पूछी जाएगी। दूसरी कंडीशन हमारे सामने क्या है, देखिएगा, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर समांतर है यानी कि पैरेलल है, तब हमें उनके बीच में ये संबंध प्राप्त होगा वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। या फिर ये भी देख सकते हैं आप कि अगर हमारे पास वेक्टर a1i a2j a3k हो और वेक्टर b b1i b2j और b3k हो और दोनों वेक्टर समांतर हो, क्या हो, दोनों समांतर हो यानी पैरेलल हो, तब हमारे को i का रेशियो देखिए यहाँ पे i का अनुपात a1 अपॉन b1 a1 अपॉन b1 किसके बराबर होगा, j के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल a2 अपॉन b2, और वही किसके इक्वल होगा, k के रेशियो के यानी k के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल, यानी कि i के गुणांक में क्या है, दोनों वेक्टर में a1 b1 बराबर होगा, j के गुणांक में क्या है a2 b2 उसके बराबर होगा, और वही तीसरा k के कोफिशिएंट देख सकते हैं, गुणांक देख सकते हैं a3 b3 के इक्वल होगा, और इन तीनों का आपस में अनुपात होगा वो हम यहाँ ले लेते हैं कि लैम्डा के इक्वल होगा, यानी एक नंबर के रूप में हमें ये अनुपात प्राप्त होगा। अब हम क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट देखिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें आपको P पॉइंट दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट है 3 4, Q पॉइंट दे रखा है 12 9 और O यानी ओरिजिन आपको दे रखा है। क्या पूछा इसमें हमें पूछा है कि एंगल POQ कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है, यानी दो सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करना है। उससे पहले हम सदिश OP और सदिश OQ ज्ञात कर लेते हैं। तो किस तरह से ज्ञात किया जाएगा इसको थोड़ा सा आप समझिएगा।
हम जानते हैं कि जब हमें दो बिंदु दिए जाए तो हम किस तरह से दो सदिश प्राप्त कर सकते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक सदिश मिलेगा और बाकी वाले दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें दूसरा सदिश मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से हम कर रहे हैं। हमें निकालना है ओपी वेक्टर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ओपी वेक्टर में क्या है, पी के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ कि ओ क्या है, पी क्या है। ओ है हमारे पास ओरिजिन और पी है हमारे को दिया हुआ बिंदु 3,4। हमें निकालना है ओपी वेक्टर। तो किस तरह से ओपी वेक्टर निकालते हैं, पी बाद में है तो पी के एक्स के कोएफिशिएंट को हम आगे लिखेंगे और ओ पहले हैं तो ओ के कोएफिशिएंट यानी कि कोऑर्डिनेट ओ में एक्स के कोऑर्डिनेट को हम बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार वाई का देखिए कोऑर्डिनेट पी में क्या है 4 और ओ में क्या है 0, यानी कि हमें ओपी वेक्टर निकालना है तो पी के निर्देशांक को पहले लिखना है, ओ के निर्देशांक को बाद में लिखना है। और क्योंकि हमें ये 2D के फॉर्म में दिए हुए हैं तो आई और जे ही लिखना है, के की यहाँ पे लिखने की ज़रूरत रहेगी नहीं क्योंकि ये जेड के निर्देशांक हमें यहाँ पर पता नहीं है। तो 3i + 4j के रूप में हमें एक वेक्टर मिला है जो कि वेक्टर p है, ओपी वेक्टर है अब हम क्या करते हैं, इसी ओपी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं जिसे परिमाण कहते हैं। पिछले वीडियो में आपने परिमाण कैसे निकाला जाता है ये सीखा है। आज इसका एक और टॉपिक आ गया अपने सामने कि जब हमें वेक्टर पता हो तो उसका परिमाण किस तरह से निकालते हैं, i के गुणांक का स्क्वायर और j के गुणांक का स्क्वायर। 9 + 16 = 25 यानी हमें मिलेगा 5, यानी ओपी वेक्टर का रिजल्टेंट परिमाण मॉडुलस क्या आया है 5 आया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक और वेक्टर निकाल देते हैं जो कि है ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर के लिए मैंने आपके सामने दोनों के कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। कैसे निकाला जाएगा वही प्रोसेस है। ओ क्यू वेक्टर निकालने के लिए देखिएगा क्यू बाद में है तो क्यू में एक्स के जो निर्देशांक है वो पहले और ओ के एक्स के निर्देशांक को बाद में लिखकर साथ में आई लगा देते हैं, आई कैप लगा देते हैं और वाई के निर्देशांक में से ओ के कोऑर्डिनेट से हम वाई के निर्देशांक को हम यहाँ पे क्यू वाले में से घटा देते हैं। तो हमें ओ क्यू वेक्टर कैसे मिलेगा, 12i + 9j जो कि हमें वेक्टर किसका मिला है, ओ क्यू वेक्टर का एक रिजल्ट मिला है। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, इसका परिमाण निकालते हैं। वही प्रोसेस है, किसी भी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट के अंदर उनके i के गुणांक को के स्क्वायर को j के गुणांक के स्क्वायर के साथ जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे k होता तो k के गुणांक का भी स्क्वायर यहाँ साथ में लिखा जाता। फिलहाल i और j से देखिए हमें क्या मिला है, 144 + 81 जिसकी टोटलिंग हो जाती है 225 जो कि 15 का स्क्वायर है, इसलिए 225 का रूट 225 का वर्गमूल कितना मिलेगा हमें, 15 मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, हमें वेक्टर OP मिल गया, हमें वेक्टर OQ मिल गया। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, अदिश गुणनफल निकालते हैं। तो अदिश गुणनफल मैं कैसे निकाल रहा हूँ देखिएगा ज़रा। OP वेक्टर को OQ वेक्टर के साथ डॉट करवाना है और दोनों वेक्टर की वैल्यू हमें पता है तो हम डायरेक्टली इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। OP वेक्टर क्या है हमारे पास देखिएगा, 3i + 4j और OQ वेक्टर हैं 12i + 9j। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट हम क्या किस तरह से कर सकते हैं
कि i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से इंटू करते हैं तो 3 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 9 यानी कि 36 प्लस 36 हमें मिला है 72। 72 मिल गया हमें OP वेक्टर और OQ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसका एंगल निकालते हैं। तो अब आज हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ था उसमें हमने एक फॉर्मूला लिखा था। वो फॉर्मूला क्या है, एक बार मैं आपके सामने फिर लिख लेता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू, जो दो वेक्टर दिए जाए उसके बीच में एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे हम दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे हमारे पास वेक्टर है OP और OQ, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर आएगा और उनका मॉडुलस नीचे आएगा। ये प्रोसेस थोड़ी ध्यान रखनी है कि जो भी वेक्टर आपको दिए जाए उनके मध्य कोण निकालने के लिए आपको पहले यानी ऊपर अंश में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखना है और हर में यानी न्यूमरेटर के बाद में डिनोमिनेटर में इसमें क्या लिखना है, दोनों का मॉडुलस फॉर्म लिखना है, रिजल्टेंट लिखना है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए क्या है, OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर का रिजल्ट हमें मिला यहाँ पे देखिए 72 और OP वेक्टर का मॉडुलस जो कि हमें देखो यहाँ पे 5 मिला है और OQ वेक्टर का मॉडुलस हमें 15 मिला यानी 15 मिला है। तो इसका देखिए 72/75। तो हमें कॉस थीटा क्या मिल गया, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू ओनली थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 72/75, जिसको हम और कैलकुलेट करके दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है। तो 72 के अंदर हम 3 का भाग देते हैं 24 मिलता है और 75 के अंदर अगर 3 का भाग दें तो हमें 25 मिलता है, जो कि OP और OQ के बीच थीटा की वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको वेक्टर A और वेक्टर B दे रखा है और ये कंडीशन दे रखी है कि दोनों वेक्टर जो हैं लंबवत हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हमें एक अननोन वैल्यू लैम्डा फाइंड करनी है। तो देखिए 5th के फर्स्ट पार्ट के अंदर वेक्टर A की वैल्यू दे रखी है हमें 2i प्लस लैम्डा j प्लस k और B की वैल्यू दे रखी है हमें 4i 2j 2k। ठीक है ना, यहाँ पे k क्या है, 2k भी नेगेटिव का है। ये नंबर है, ये एक अननोन वैल्यू लैम्डा है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई है कि वेक्टर A और वेक्टर B दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, दोनों आपस में लंबवत है। तो लंबवत के लिए क्या शर्त है अपने को पता है। तो वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कि जब भी दोनों वेक्टर लंबवत हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ के वैल्यू को पुट करते हैं इसकी 2i लैम्डा j प्लस k 4i माइनस 2j माइनस 2k A वेक्टर डॉट B वेक्टर, इनका जो डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, लंबवत है। तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से इंटू करने पे हमें मिला 8, 2 × 4 लैम्डा यहाँ पे देखिए, और लैम्डा को किससे इंटू करना है, -2 से, और यहाँ 1 है, 1 को भी -2 से, तो हमें मिलता है -2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू प्राप्त करनी है, जो कि आएगी 3 प्लस की 3, यानी कि जब हमें ये पता हो कि दोनों वेक्टर लंबवत हो तो हम दोनों वेक्टर में से जो भी एक अननोन क्वांटिटी हमें पूछी है, अननोन वैल्यू जो पूछी है, उसको हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन की भी आप इसी तरह से प्रैक्टिस करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे आगे हम वीडियो में दोनों वेक्टर के जो
मध्य इस तरह से एक दूसरे को किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, क्या प्रोजेक्शन होता है उनका, वो ज्ञात करेंगे। आप जुड़े रहिए और लगातार मैथ्स को एंजॉय कीजिए और अपने आप को सेफ रखिए। जय हिंद।